हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर ये आपके लिए कैसे रहेंगे। इनमें 7 भविष्यवाणियाँ वो कौन सी हैं जो आपके जीवन में प्रभाव डालने वाली हैं। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर योगों को भी समझेंगे, कौन कौन से योग बनेंगे, और फिर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा ये भी समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से पूरे एक एक शब्दों को समझिएगा, क्योंकि ये पूरे 3 महीने का एक रोड मैप है जो कि आपको मिलने वाला है। आइए सबसे पहले हम ग्रहों को समझते हैं। तो 16 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, मंगल वृषभ में 12 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे, बुध सिंह में 19 को प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 6 को ही कर्क में चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगस्त की महीने की बात करें तो सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे और मंगल 26 को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और बुध महाराज 5 को वक्री हो जाएंगे सिंह में, यानी कि कर्क का भी रिजल्ट देंगे। फिर अस्त होंगे, उदय होंगे, वक्री होंगे और मार्गी होंगे, दोनों स्थितियां बनेंगी। अस्त उदय भी होंगे, वक्री मार्गी भी होंगे। तो मार्गी अगले सितंबर में हो जाएंगे फिर। और देखा जाए तो फिर शुक्र महाराज भी 24 को कन्या राशि, बुध की ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को सूर्य कन्या में प्रवेश करेंगे और 4 सितंबर को सिंह में पुनः आ जाएंगे बुध महाराज मार्गी होके कर्क से, और फिर 23 को पुनः कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य, और शुक्र महाराज तुला में प्रवेश कर जाएंगे 18 सितंबर को। तो ये ग्रह स्थितियां हैं जो परिवर्तित होने वाली हैं। इनसे कुछ योग, कुछ राजयोग, कुछ दुर्योग बनने वाले हैं। तो हम बात करें योगों की तो बुधादित्य योग, वैभव योग और औदर्य योग, जड़ बुद्धि योग और लंपट योग का विशेष रूप से निर्माण होगा। और भी कई सारे योग बनेंगे, कई सारी स्थितियां बनेंगी। मुख्य रूप से हमने इनकी चर्चा की। अब हम एक साथ सभी का रिजल्ट समझते हैं तीनों महीनों का कि क्या क्या होने वाला है। इसमें 7 भविष्यवाणियां मुख्य रूप से कौन सी हैं। तो देखा जाए तो हम जुलाई से समझते हैं। तो जुलाई के महीने में सूर्य और शुक्र का गोचर आपके 6म भाव में रहेगा। तो 6म भाव में गोचर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, अनबन की स्थिति बन सकती है। और विशेष रूप से व्यापारियों को भी थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय व्यापारियों को थोड़ा सा, यदि आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो रिस्क इस समय थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और फिर हम बात करें मंगल की, तो मंगल आपके वृषभ पर गोचर करेंगे। तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए देखा जाए तो एक मिलीजुली स्थिति बनाने वाला। और हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर मंगल महाराज आपको धन लाभ करवाएंगे, करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव करवाएंगे। करियर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि अब पहले की जो स्थितियाँ थी, अब बहुत कुछ बदलाव हुआ है। चाहे आप प्रमोशन की बात करें, चाहे माहौल की बात करें, यानी कि अब जैसे जहाँ आप वर्क कर रहे हैं तो अभी तक लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा था, परंतु संभवतः इस समय आपको सहयोग मिल सकता है। हाँ, इस समय आपको एनर्जी में अपने, यानी कि जोश में थोड़ा सा कंट्रोल अवश्य रखना होगा। और बुध की बात करें तो बुध महाराज आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में गोचर करते हुए बुध महाराज कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति बनाने वाले हैं। लाभ की स्थिति बुध महाराज देंगे। तो देखा जाए तो एक सामान्य स्थिति बन जाएगी। बहुत ज़्यादा जहाँ एक तरफ सूर्य का परिवर्तन नुकसान पहुँचा रहा है कहीं ना कहीं, तो वहाँ बुध का परिवर्तन आपको सपोर्ट भी कर रहा है। तो धन के मामले में लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। और अगस्त के महीने की हम बात करें तो सूर्य आपके फिर सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, पर हाँ, दाम्पत्य जीवन में स्थितियाँ भी गंभीर बनी रहेंगी। वाद विवाद की स्थिति, कलह का माहौल तीनों महीनों में ही कहा जा सकता है कि बना रहेगा। जो कि एक अच्छी बात ये होगी कि
यहाँ पर फिर बुध का ये मंगल का परिवर्तन हो जाएगा अगस्त के महीने में, और मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभ देता रहेगा, धन की वृद्धि कराता रहेगा। और फिर बुध का वक्र काल होगा, और बुध का वक्र काल बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बुध आपके षष्टम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर थोड़ी आपको जीवन में संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि मेहनत आपको अधिक करनी होगी। और शुक्र महाराज कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे अगस्त के महीने में। तो अब आगे हम सितंबर के स्थितियों को समझते हैं। तो सितंबर के महीने में सूर्य कन्या में प्रवेश करेंगे, बुध आपके कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह में, फिर कन्या में प्रवेश करेंगे, और शुक्र तुला में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ स्थितियाँ ये देखी जाए कि ये जो 2 महीने हैं, जो 2 महीनों में समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो सितंबर के महीने में रिकवरी इनकी हो जाएगी, क्योंकि सितंबर के महीने में धन लाभ भी होगा, आपको जीवन में बैलेंस भी बनने वाला है। दाम्पत्य जीवन में जहाँ वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, तो उसमें बैलेंस हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य में भी पहले से बेहतर स्थितियां बनेंगी, क्योंकि स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है पूरे 3 महीनों में। परंतु विशेष रूप से पहले से स्थितियां सितंबर में 2 महीनों के पहले जुलाई और अगस्त के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर में स्थितियां सुधरेंगी, और जो ट्रैक से गाड़ी आपकी यहाँ 2 महीनों में यहाँ वहाँ जाएगी, तो फिर ट्रैक में आ जाएगी। तो सितंबर का महीना कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। अब यहाँ पर एक स्थिति ये है कि शनिदेव भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, परंतु कुछ ये जो पॉजिटिव बदलाव हैं ग्रह स्थितियों के, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने इससे पहले सीरीज बनाई थी शनिदेव वक्री जैसे हुए हैं, तो जहाँ शनिदेव एक तरफ समस्याएं दे रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हर एक वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे, डरे हुए थे कि आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है शनि का वक्र काल, परंतु आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जब आप खाली एक ग्रह की स्थितियों को देखते हैं तो वो उसका ही प्रभाव है। अब हाँ, बाकी ग्रहों की स्थितियों को देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ये 2 महीने में स्थितियाँ ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है कुछ, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं। परंतु सितंबर बहुत ज़्यादा रिकवरी करेगा। तो इसीलिए कभी भी कोई भी ग्रह स्थितियों को सुन के ना तो डरना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाना चाहिए कि बस बहुत कुछ हो गया। क्योंकि मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं होता 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाए, पर मैं मान लेता हूँ एक बार कि 9 के 9 ग्रह भी अनुकूल हो गए और आप चद्रा ओढ़ के सो गए, बैठ गए घर में, तो क्या कुछ होने वाला नहीं। कर्म करना है, समय अच्छा हो, और जब हम कर्म भी करें तो हमें रिजल्ट मिलता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि समय अच्छा है, कर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो फिर तो कर्म से ही मतलब है। बिल्कुल कर्म से ही है, परंतु यदि समय साथ ना दे तो कर्म करने के बाद भी कई बार हमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि कर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग बिना जॉब के घूम रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, देखने में अच्छे हैं, बात अच्छे से कर लेते हैं, हर चीज़, पर फिर भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, या कई सारी बातें हो सकती है। जीवन है, जीवन में बहुत सारी बातें होते हैं। तो इसीलिए हमें कर्म और समय दोनों को समझना चाहिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय में एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं, उसे करते रहिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ में यहाँ पर आप भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और संभव हो तो आदित्य हृदय का पाठ करिए, या तो फिर बजरंग बाण का पाठ करिए तो भी ठीक रहेगा। आदित्य हृदय का पाठ करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और अर्घ में एक तो आपको विधि तो पता ही होगी, मैं कई बार बता चुका हूँ, और इसमें विशेष रूप से ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खाली अभी की बात नहीं है, कि जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए तो बहुत बढ़िया है। ये करिए, और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।